अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आंवला रीठा और शिकाकाई से बनने वाले होममेड हर्बल शैम्पू बनाने की रेमेडी। इस शैम्पू के इस्तेमाल से हमारे बाल लंबे, घने, काले, स्याह और चमकदार होंगे। अगर बाल गिर रहे हैं तो बाल गिरना बंद भी हो जाएंगे। आंवला रीठा और शिकाकाई को सदियों से ही हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो चलिए इस मैजिकल हर्बल शैम्पू को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ड्राई आंवला लिए हैं जो कि 10 ग्राम है। 10 ग्राम ही मैंने रीठे लिए हैं और 10 ग्राम ही शिकाकाई ली है। इसके साथ ही मैंने 20 ग्राम बाल झाड़ लिया है और 20 ग्राम ही छड़ीला लिया है जो कि बालों को ब्लैक करने के काम आता है। 20 ग्राम ही इसमें रोज़मेरी लीव्स लिए हैं। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें मैंने 2.5 लीटर ऐड किया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अगर ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो इसको 6 से 8 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको चेक कर लेते हैं। सारी जड़ी बूटियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक लोहे की कढ़ाई में ऐड कर देंगे। कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए जिसका बॉटम भी थोड़ा सा हैवी हो। बस अब हम इस कढ़ाई को उठा के चूल्हे पे रखेंगे और इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट में हम इस मटेरियल को हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। 5 से 7 मिनट में जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसकी आंच को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इन सारी जड़ी बूटियों को 40 to 45 मिनट तक कुक करेंगे। 45 मिनट्स तक कुक करने के बाद पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी बाकी बचा है और इन जड़ी बूटियों का सारा एक्सट्रैक्ट इस पानी में मौजूद है। पानी का कलर भी कितना डार्क हो चुका है। बस अब हम इस कढ़ाई को चूल्हे से उतार के किचन काउंटर पर रखेंगे और 5-7 मिनट ठंडा करने के बाद इस सारी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। इन सारी जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट हमने पानी में गेन कर लिया है। अब हमें इन जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इस बार बार इसमें पानी डाल के इसको बॉयल करके इसका एक्सट्रैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपका शैम्पू बहुत पतला हो जाएगा। अब हम इस पानी को दोबारा से कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून भर के कलौंजी के ऐड करेंगे। कलौंजी बालों को ब्लैक करने के काम आती है। 2 टेबलस्पून ही इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना बालों को मजबूत करता है। साथ ही इसमें 30 ग्राम अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर देंगे। फ्लैक्स सीड्स से इस शैम्पू में अच्छी सी जेल बन जाएगी जो कि बालों की कंडीशनिंग का काम करेगी। बस अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 30 to 35 मिनट तक कुक करना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट भी इस पानी में निकल चुका है। अब हम इस कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेनर में बच जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट कर देंगे और अब हम इसका पानी ही यूज़ करने वाले हैं। कुक होने के बाद ये तकरीबन 1 लीटर पानी बाकी बचा है। अब हम इस नीम गर्म पानी में शैम्पू बेस ऐड करेंगे। मैंने इसमें हाफ़ kg शैम्पू बेस ऐड की है। ये आपको किसी भी केमिकल की शॉप से मिल जाएगी। अगर आपको शैम्पू बेस नहीं मिलती तो आप इसके लिए बेबी शैम्पू का यूज़ भी कर सकते हैं। एक हैंड मिक्सर की मदद से इस शैम्पू बेस को पानी के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। अब इस शैम्पू में 300 ग्राम मैंने कंडीशनर ऐड किया है। ये नेचुरल कंडीशनर है। इस कंडीशनर को भी हम शैम्पू बेस और पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम पर्ल ऐड करेंगे। शैम्पू में जो खूबसूरत सी थिकनेस होती है वो इस पर्ल की वजह से ही आती है। इस पर्ल को भी शैम्पू बेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी प्यालियों को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी मटेरियल ज़ाया ना हो। बस इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे और 1-1 2-2 मिनट तक अच्छी तरह से हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स करते चले जाएंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस शैम्पू में यूज़ हो रहे हैं वो किसी भी पंसार की शॉप से या केमिकल वाली शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं। इस शैम्पू की मिक्सिंग के लिए मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है। आप इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। ये कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा शैम्पू बन के रेडी हो रहा है। बस थोड़े से ही इंग्रेडिएंट से हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू बना सकते हैं। अब ये है जी फार्मलीन। ये भी इजीली आपको पंसार शॉप से मिल जाता है। इसका 1 टेबलस्पून हम इस शैम्पू में ऐड करेंगे। फार्मलीन ऐड करने से शैम्पू ख़राब नहीं होगा। आप इसको इजीली 6 माह तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस शैम्पू में 2 टेबलस्पून भर के ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। ग्लिसरीन ऐड करने से बाल सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। बस इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे और साथ साथ ही इन इंग्रेडिएंट्स को शैम्पू के साथ मिक्स भी करते चले जाएंगे। अब ये है जी आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। इसका भी 1 टेबलस्पून भर के हम इस शैम्पू में ऐड कर देंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इस शैम्पू की मेकिंग में यूज़ कर रहे हैं वो सभी हेयर हेल्थ के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बेहतरीन है।
आमंड ऑयल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी 1 टेबलस्पून ही जाएगा। कैस्टर ऑयल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी 1 टेबलस्पून ही भर के ऐड करेंगे। अब इन सारे ऑयल्स को भी हर्बल शैम्पू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है जी आखिरी इंग्रेडिएंट्स की, जो कि है विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने इसमें 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ किए हैं। इन कैप्सूल्स को एक साइड से कट करेंगे और इस कैप्सूल का सारा एक्सट्रैक्ट इस शैम्पू में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह दोबारा से इस शैम्पू को मिक्स कर लेंगे। इसकी लुक बिल्कुल ओरिजिनल शैम्पू जैसी ही है, लेकिन हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। इस बाउल को हम कवर करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग को हमारा ये होममेड आंवला, रीठा और शिकाकाई का हर्बल शैम्पू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपने एक दफ़ा ये शैम्पू घर पे बना के यूज़ कर लिया तो आप कभी भी बाज़ार का केमिकल वाला शैम्पू नहीं ख़रीदेंगे। मैंने भी जब से ये शैम्पू घर पे बना के यूज़ करना शुरू किया है, बाज़ार से शैम्पू लेना छोड़ दिया है। ये होममेड हर्बल शैम्पू हमारे तमाम बालों के मसाइल का हल है। इससे बाल लंबे भी हुए हैं, घने भी होते हैं, बाल गिरना बंद भी होते हैं, नए बाल भी उगते हैं और बाल घने और चमकदार भी होते हैं और स्याह भी होते हैं। इस हर्बल शैम्पू को बच्चे, बड़े, छोटे, बूढ़े, मर्द, औरतें सभी यूज़ कर सकते हैं। इन थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये ढेर सारा शैम्पू बन गया है, जो मेरे घर के छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी यूज़ करें तो 3 से 4 माह के लिए काफ़ी है। बस इस शैम्पू को स्टोर करने के लिए आप शैम्पू की पुरानी बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं या डिस्पोजेबल बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो भी बोतल आप यूज़ करें वो साफ़ सुथरी, धुली हुई और ड्राई होनी चाहिए, तो आपका शैम्पू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी हमारी आंवला, रीठा और शिकाकाई से बनने वाले होममेड हर्बल शैम्पू की रेमेडी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।